हेलो एवरीवन। तो थंबनेल देख के समझ ही गए हो कि आज कौन से आईआईटी के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। यस, इट्स आईआईटी दिल्ली। आप बोलोगे आप तो सीधा टॉप 3 आईआईटीज का बात करने लग गए हो। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता ही है ना, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, ये टॉप 3 आईआईटीज है। तो बी फार्म के बाद टॉप 3 आईआईटी के अंदर कोई भी एक आईआईटी में कैसे ज्वाइन कर सकते हो, तो ये सबको आप सबको सवाल होगा। ठीक है, तो ये जो सीरीज है जॉइन आईआईटी आफ्टर बी फार्म के सीरीज में आज का जो आईआईटी होने जा रहा है वो है कि आईआईटी दिल्ली के ऊपर। तो प्लेलिस्ट में बाकी सारे आईआईटीज के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लाइक आईआईटी धनबाद, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी रोपार, आईआईटी मंडी, आईआईटी बीएचयू। आईआईटी बीएचयू सबको पता ही होता है कि एमफार्म भी होता है उसमें। ठीक है, तो स्वागत है आप सबको जॉइन आईआईटी आफ्टर बी फार्म के सीरीज में। तो ये जो सीरीज है इसमें ज़्यादातर जो आईआईटीज है उसमें गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही लेते हैं। तो मज़ेदार बात ये है कि इसमें अगर मैं बोलूँ नॉट ओनली गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, अगर आपके पास जीपेट क्वालिफाइड, सॉरी मतलब जीपेट वैलिड स्कोर कार्ड भी है फिर भी इधर एलिजिबल है आपको, मतलब आप एलिजिबल हो इसमें। तो है ना ये मज़ेदार बात। चलो तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करता हूँ आज के वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपर दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सायन। तो मैं अभी हूँ आईआईटी दिल्ली का ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्रोशर में। ठीक है, तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत कुछ, कट ऑफ भी दिखाने वाला हूँ, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गए थे, कौन सा सब्जेक्ट्स में आप एलिजिबल हो। ठीक है, बी फार्म एलिजिबल है। तो चलो नीचे आ जाते। तो इसमें कंटेंट सब देख पा रहे हो। तो मैं इसके नीचे आ जाता हूँ, इसका मैं डेडलाइन भी दिखा देता हूँ। तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये डेडलाइन बहुत नज़दीक आ चुके हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 अप्रैल को है। ठीक है, तो थोड़ा इसमें अभी टाइम बहुत कम हो गया, तो इसके लिए सॉरी। पर अभी भी टाइम है, जल्दी जल्दी अप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैं इसके बाद लेके चलता हूँ कौन सा सब्जेक्ट्स में आप एलिजिबल हो। ये है आपके सामने सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें मैं मार्क कर चुका हूँ। इसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें आप एलिजिबल हो। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, उसका जो गेट पेपर का कोड होता है वो होता है BMT। ठीक है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी गेट पेपर कोड है BEM। ठीक है, अभी मैं नीचे आ जाता हूँ, इसमें आप दिखा देता हूँ कि क्यों मैं बोल रहा हूँ एलिजिबल है। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। तो देखो इधर, फॉर एमटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बैचलर्स इन मेडिसिन, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बैचलर्स इन मेडिसिन, डेंटल साइंसेस, वेटरनरी साइंसेस एंड फार्मेसी। ठीक है, तो ये हाईलाइट कर चुका हूँ मैं, फार्मेसी देख पा रहे हो। शैल बी इधर गेट इफ अवेलेबल, अगर अगर आपके पास गेट अवेलेबल है, valid scorecard, if you are get qualified then it's well and good, but if you are not get qualified then तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और अदर गेट इक्विवेलेंट नेशनल एग्जामिनेशन लाइक जीपैट, वी कैन कंसिडर जीपैट एज ऑब्वियसली नेशनल एग्जामिनेशन गेट इक्विवेलेंट, राइट। तो इसमें आप बोलोगे अच्छा ऐसे समझ लियो कि जीपैट नहीं, और दूसरे जगह में भी मैं दिखाऊंगा जहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ जीपैट बोल के। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसा लिखा हुआ है कि गेट इक्विवेलेंट नेशनल एग्जामिनेशन, मतलब आप जीपैट कंसिडर कर सकते हो। पर दूसरे जगह पे मैं दिखाऊंगा कि जीपैट लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो मैं आगे जाके दिखाऊंगा वो। तो इधर ऐसा लिखा हुआ है कि अगर गेट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई भी गेट इक्विवेलेंट नेशनल एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, अगर वो आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड है। तो मैं अभी नीचे आ जाता हूँ, इसका और क्या सब्जेक्ट्स है इसमें। ठीक है, इधर आप देख पा रहे हो MS रिसर्च। ठीक है, दो डिग्री होता है, एक तो एमटेक होता है, इधर MS रिसर्च है, ये एमटेक नहीं है। ठीक है, ये ध्यान से सुन लेना, ये MS फॉर रिसर्च। इसमें आप किस किस में एलिजिबल हो, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी मैं बोला हूँ। ठीक है, पर इसे ये MS के लिए। ठीक है, और बायोलॉजिकल साइंसेस जिसका कोड है, पेपर कोड है BLY, और ये वाला है पेपर कोड BEY। ठीक है, तो मैं और नीचे आ जाता हूँ। इसमें इसमें और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट्स नहीं है जिसमें आप एलिजिबल हो।
ठीक है। और ये जो बायोलॉजिकल साइंस वाला है ना, तो इसमें मैं दिखा देता हूँ, इधर देख लो, ये हाईलाइट किया हुआ है बीईएम, ठीक है। बीईएम में क्या लिखा हुआ है कि बीएम में लिखा हुआ है कि बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और एमएससी इन लाइफ साइंसेज बायोटेक्नोलॉजी। इसमें फार्मेसी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, पर अब मतलब मैं फिर भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बायो रिलेटेड है, तो ठीक है अप्लाई कर दो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एलिजिबल हो जाता है उसमें, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है कि गेट अगर नहीं भी हो तो कोई भी 4 ईयर डिग्री कोर्स या फिर कोई भी नेशनल इक्विवेलेंट गेट जैसा क्लियर हो गया ना, तो फिर सिलेक्ट हो जाता है उसमें। पर ये जो इधर लिखा हुआ है ना बी यू आई, इसमें तो सब लिखा भी हुआ है कि फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी हमारा सब्जेक्ट होता है फार्मेसी में, ठीक है, सेमिस्टर में, आप सबको पता ही है। और बीएमटी जो है ना, ये बीएमटी, इसमें मैं नीचे लिखा हुआ है, दिखा दो ये, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि बी फार्म, ठीक है, ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें तो सीधा सीधा लिखा हुआ है बी फार्म, मतलब कोई सवाल की बात ही नहीं है, कोई डाउट का बात ही नहीं है कि इधर एलिजिबल हो कि नहीं, इधर यहाँ तो अप्लाई करना ही चाहिए। मैं बोलूंगा इसके साथ साथ बहुत लोग अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो आप ये जो पेपर कोड है ना, ये बहुत मिलता जुलता है, इसलिए एलिजिबल हो भी जाता है बहुत टाइम, बहुत बार ऐसा भी होता है, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, और आप इसमें भी अप्लाई करना बीईएम में, ठीक है। तो ये सब एमटेक हो गया, ठीक है। तो जो एमएस रिसर्च वाला मैं बोला, बायोलॉजिकल साइंस वाला, उसमें भी आप अप्लाई करना। तो उसमें मैं दिखा देता हूँ कि ये वाला BLY, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस वाला। तो इसमें इसमें देखना लिखा हुआ है कि ये इधर लिखा हुआ है बैचलर्स और मास्टर डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, ठीक है। मास्टर डिग्री क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एमएस रिसर्च वाला ऑब्वियसली, तो मास्टर डिग्री, क्योंकि उसके बाद मतलब मास्टर डिग्री भी होगा, उसके बाद भी कर सकते हो। और बैचलर्स 4 ईयर प्रोग्राम और मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और लाइफ साइंस, ठीक है। इसमें देखो बी फार्म के बाद आप सीधा कर सकते हो, क्योंकि बी फार्म 4 ईयर का प्रोग्राम होते हैं। पर अगर कोई बीएससी इधर एलिजिबल नहीं है, इसलिए 4 ईयर प्रोग्राम लिखा हुआ है। बीएससी के बाद सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि बीएससी 3 साल का होता है, तो उसके बाद आपको मास्टर्स करना ही चाहिए, इसलिए लिखा हुआ है मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम जो 4 साल का होता है, उसके बाद सीधा रिसर्च, ठीक है, एमएस रिसर्च। तो इसमें तो आप हम सब दो फार्मेसी से है, तो 4 ईयर का प्रोग्राम होता है ये। तो ये जो है ना, इसमें भी आप अप्लाई जरूर करना, ठीक है। इसके बाद मैं दिखा देता हूँ इसके फीस। इसके फीस कितना होते हैं लगभग सेमिस्टर वाइज। ये है फीस स्ट्रक्चर। तो ये एमटेक, एमएस रिसर्च, ठीक है। तो जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिक सेक्शन के लिए 17,500, मतलब ये उस उन लोगों के लिए है जिन लोगों का या तो फिर कोई भी नेशनल गेट इक्विवेलेंट या फिर गेट क्वालिफाई कर चुका है, उन लोगों के लिए, ठीक है। तो टोटल 39,900। तो इसके मैं हॉस्टल एकोमोडेशन का भी बात कर देता हूँ थोड़ा। तो इस पे ऊपर में ही लिखा हुआ है हॉस्टल एकोमोडेशन। तो इसमें देख पा रहे हो आईआईटी दिल्ली कैंपस हैज टोटल 12 बॉयज हॉस्टल्स, ठीक है, 12 बॉयज हॉस्टल्स है, 4 गर्ल्स हॉस्टल्स है, और 1 ट्रांजिट एकोमोडेशन है, ठीक है, फॉर गर्ल्स। तो ये है 13 ओल्ड नॉन एसी हॉस्टल्स एंड 3 न्यू एसी हॉस्टल्स। ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोचर, जो कुछ भी फिर भी डाउट रह जाएगा पढ़ लेना, तो उसमें क्लियर हो जाएगा, सब कुछ लिखा हुआ है अच्छे से, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ सीधा कट ऑफ पर। लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गए थे, अगर आपको गेट क्लियर हुआ है, ठीक है, तो उसमें कितना कट ऑफ चाहिए, ओपनिंग क्या हुआ था, क्लोजिंग कौन से स्कोर में क्लोज हो गया था, तो वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। इसमें आप देख पा रहे हो कट ऑफ, तो इसमें मैं हाईलाइट कर चुका हूँ। तो ये देख पा रहे हो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जिसके लिए तो पूरा सीधा सीधा लिखा हुआ है बी फार्मेसी आर एलिजिबल, देयर इज नो डाउट। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बीएमटी पेपर कोड, तो इसमें जनरल के लिए 650, ठीक है, ये था कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस के लिए था 650, सेम जनरल जैसा ही। ओबीसी के लिए 617 था, एससी के लिए था 585, एसटी के लिए भी 585 ही था, और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी 585 ही था। और इसके बाद जो और भी पेपर कोड मैं बोला, जिसमें आप मतलब जिसमें आप अप्लाई कर देना, हो सकते हो उसमें भी आप एलिजिबल हो जाओ, ठीक है। तो वो भी मैं दिखा रहा हूँ, तो ये देखना, और उसमें आप कट ऑफ देख के हैरान हो जाओगे, क्यों पता है, देखो कट ऑफ देखो उसका। तो मैं नीचे आ जाता हूँ।
और ये है वो कट ऑफ बायोमोलिकुलर बायोमोलिकुलर एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, देख पा रहे हो, बायोमोलिकुलर एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। तो ये भी बायो रिलेटेड है, तो वो मतलब बायोलॉजी रिलेटेड फील्ड कुछ भी होता है जैसे फार्मेसी है तो एलिजिबल हो जाता है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, कट ऑफ लिखा ही नहीं हुआ है, वैलिड गेट स्कोर कार्ड, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है सीट अगर वैकेंट रह जाता है ना, तो अगर आप अप्लाई कर दो तो हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिलेक्टेड हो जाता है उस टाइम, ठीक है, क्योंकि सिलेबस मिलता जुलता है बायोमोलिकुलर एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है, तो वैलिड गेट स्कोर कार्ड चाहिए। तो इसका मतलब है कि लास्ट बार सारे जितना अप्लाई किए थे सारे को मिल गया होगा, तो इसलिए वैलिड गेट स्कोर कार्ड लिखा हुआ है, तो इसका कुछ कट ऑफ लिखा नहीं हुआ है इधर, ठीक है। और इधर इधर आप देख ही पा रहे हो कि इधर लिखा तो हुआ है बीटेक और बी मीन्स बैचलर इन इंजीनियरिंग, पर मैं बोलूंगा अगर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसमें तो अप्लाई कर देना। अगर उसके बाद नहीं सिलेक्शन होगा या फिर वो एप्लीकेशन कैंसिल हो रहा है तो कोई बात नहीं, बीएमटी जो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई तो एलिजिबल तो हो ही रहे हो। इसके बाद अभी मैं दिखाने वाला हूँ कहाँ पे जीपेट साफ सब लिखा हुआ है, वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हो कि आप वो दिखा दो, ठीक है, वो एनी अदर नेशनल वो तो सब ठीक है, जीपेट चाहिए, जीपेट लिखा हुआ होना चाहिए ऐसा, तो मैं दिखाता हूँ। तो मैं इधर आ गया हूँ आईआईटी दिल्ली का ऑफिशियल वेबसाइट में, आप देख ही पा रहे हो। तो इधर जो फर्स्ट वाला है क्लिक कर लेना, तो सीधा होम पेज ओपन हो जाता है आईआईटी दिल्ली का ऑफिशियल वेबसाइट। तो इसमें एकेडमिक्स देख रहे हो, ठीक है, तो मैं सीधा सेंटर पर चलता हूँ, कौन सा, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, राइट, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो ये ओपन हो गया। अभी इधर प्रोग्राम्स, ठीक है, पीएचडी एमटेक, तो मैं एमटेक के लिए बना रहा हूँ फिलहाल, तो मैं एमटेक का दिखा देता हूँ। तो एमटेक, तो इधर सब सब लिखा हुआ है कि इधर हाईएस्ट पैकेज कितना क्या है। तो हाईएस्ट पैकेज देख पा रहे हो 51 लैक्स, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, बायोमेडिकल का डिमांड। एवरेज पैकेज, ठीक है, एवरेज पैकेज दिखा देता हूँ, एवरेज पैकेज है 11.5 लैक्स, ठीक है। अभी टॉप आईआईटी है, तो ये कोई मतलब चौंकाने वाली बात नहीं है, आईआईटी दिल्ली है तो 11.5 तो होना ही है। तो अभी ये सब क्या क्या कंपनीज आते हैं ये भी इधर लिखा हुआ है कि आईक्यू भी है, पता है ना, फार्मेसी के लिए बहुत बहुत अच्छा प्लेसमेंट देता है, आईक्यू भी आते हैं, ठीक है, टीसीएस आते हैं, और ये सब आते हैं, कार्नेगी आते हैं, टीएसएमसी आते हैं। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, इधर आप देख पा रहे हो एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी में क्या लिखा हुआ है देखो, पहले ये सब तो पता है, जनरल एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये एज पर इंस्टीट्यूट नॉर्म्स, ठीक है। बीटेक और बी इन बायोमेडिकल बायोटेक्नोलॉजी ये तो एक भी नहीं है, तो ठीक है, ये थोड़ा डिमोटिवेटेड वाला लाइन है। इसके बाद एमएससी और इक्विवेलेंट बायोटेक्नोलॉजी इसमें भी नहीं है। एमबीबीएस और बीडीएस और बी फार्मा आ गया, ठीक है, ये वाला कोर्स, और रिलेटेड डिसिप्लिन। अभी इसमें देखो लिखा हुआ है द एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्राइटेरिया फॉर दिस शैल बी इधर नीट पीजी जी पैट, ठीक है, मान गए हो, जी पैट लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर। नीट एम्स, नीट एमडीएस और एनी इक्विवेलेंट नेशनल, फिर भी लिखा हुआ है एनी इक्विवेलेंट नेशनल एग्जामिनेशन, तो इधर जीपेट साफ साफ लिखा हुआ है। तो अभी देखो जीपेट इस साल जैसा ये तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है, और ऐसा नहीं कि आईटी बीएचए जैसा इसके बाद फिर से ओपन करेगा, क्योंकि जीपेट लिखा तो हुआ है, जीपेट का रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, वो मतलब जीपेट लिखा हुआ है तो यही बड़ी बात है, ठीक है। तो अगर ये जो जो इस साल जीपेट क्वालिफाई करने वाले उन लोगों के लिए कोई फायदा नहीं हुआ, अगले साल देख लेना अगर आईटी ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। पर अगर जो जिन लोगों को लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, क्योंकि जीपेट वैलिड रहता है ना 3 साल, तो लास्ट टू लास्ट ईयर या फिर लास्ट ईयर क्लियर है, तो जरूर आप वो वैलिड स्कोर का डाल सकते हो, क्योंकि इधर जीपेट सब सब लिखा हुआ है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो जो सारे मैं कोर्स बोला हूँ, नॉट ओनली बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बाकी जो भी बोला हूँ उसमें भी जरूर अप्लाई करना, अगर उसमें वो अप्लाई करते हुए अगर वो पेपर कोड ले रहे, ठीक है, उसमें तो कोई इशू आना नहीं चाहिए, ठीक है। बाद में अगर वो लोग रिजेक्ट कर दो वो बात अलग है, पर अगर एक्सेप्ट कर ले और अगर आप सिलेक्शन हो जाते हो तो बाद में मेरे को एक थैंक यू बोल देना, ठीक है। तो चलो यही था आज का अपडेट, कैसा लगा, होप ये बहुत अच्छे थे, क्योंकि जीपैट गेट एक साथ एलिजिबिलिटी दोनों, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी बोलना था, तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।